हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी बेसिक बातों को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, बेसिक बातों को पढ़ने से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे इसकी बेसिक बातों की तरफ। अब देखिए दोस्तों, हमने साधारण ब्याज को स्टार्ट किया हुआ है तो हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100 होता है। अब बात आती है दोस्तों कि यह बटे का 100 आता कहां से है। दोस्तों, होता क्या है कि जो दर होती है वह परसेंट में होती है और जैसे ही वह परसेंट हटता है तो बटे में 100 को देता है। या तो फिर दोस्तों आप साधारण सी भाषा में कह सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम बटे में 100 होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से तो हम साधारण ब्याज को आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कि आपको मूलधन को पता करना हो या फिर आपको दर को पता करना हो या फिर आपको समय को पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। दोस्तों, आपको कुछ भी रटना नहीं है, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उस तरीके को फॉलो करना है। अब देखिए दोस्तों, मूलधन दर और समय इन तीनों का जोड़ा होता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम मूलधन को फाइंड करेंगे, जब भी हम दर को फाइंड करेंगे, जब भी हम समय को फाइंड करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, ब्याज गुना 100 तीनों कंडीशन में ऊपर रखना है या फिर दोस्तों साधारण ब्याज गुना 100 तीनों कंडीशन में ऊपर रखना है। तो दोस्तों, हमने क्या किया, ब्याज गुना 100 तीनों कंडीशन में ऊपर रख दिया। अब देखिए दोस्तों, बटे में आपको क्या करना है, बटे में आपको कुछ नहीं करना। दोस्तों, मूलधन दर समय इन तीनों का जोड़ा होता है। जब हमें मूलधन को फाइंड करना है तो मूलधन को ढक दिया तो दोस्तों क्या बचा, दर और समय बचा। तो दोस्तों, हमने क्या किया, बटे में दर और समय को डाल दिया। तो दोस्तों, हमारा मूलधन का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। उसी प्रकार दोस्तों, हमें दर को फाइंड करना है तो दर को ढक दिया तो दोस्तों ऊपर क्या बचा, मूलधन गुणित समय बचा। तो हमने क्या किया दोस्तों, बटे में मूलधन गुणित समय को डाल दिया। तो दोस्तों, हमारा दूसरा फॉर्मूला भी बनकर तैयार हो गया। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हमें समय को फाइंड करना हो तो समय को ढक दिया तो दोस्तों ऊपर क्या बचा, मूलधन गुणित दर बचा। तो हमने क्या किया दोस्तों, मूलधन गुणित दर को बटे में डाल दिया। तो दोस्तों, हमारे तीनों फॉर्मूले बनकर तैयार हो गए। दोस्तों, आपको और एक बात याद रखना है कि जो समय होना चाहिए वह वर्ष में होना चाहिए। दोस्तों, क्या कहा मैंने कि जो समय होना चाहिए वह वर्ष में होना चाहिए। मान लीजिए आपको समय दिन में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे। 365 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपको समय महीने में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोस्तों एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरी बात भी आपको पता होना चाहिए कि जो भिन्न होना चाहिए वह साधारण होना चाहिए। अब आप कहोगे दोस्तों, साधारण भिन्न का मतलब क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों, आपको समय दिया गया है 5.1/3 वर्ष। तो दोस्तों, हमें इसे साधारण बनाना पड़ेगा।
अब साधारण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 गुना में 5 15 होता है, 15 प्लस 1 16/3 हो जाएगा। दोस्तों इसे कहा जाता है साधारण भिन्न। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह सारी बातें आपके समझ में आई होगी, लेकिन दोस्तों और थोड़ी सी बेसिक बातें बची हुई है, हम आज ही सारी बातों को डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वह फॉर्मूला क्या है, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट होता है। या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है, दोस्तों मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज होता है। तो दोस्तों मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज होता है। या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI होता है। अब देखिए दोस्तों, हमने अभी पीछे पढ़ा कि SI बराबर क्या होता है। तो दोस्तों SI बराबर होता है प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम बटे में 100 होता है। तो क्या दोस्तों मैं इस SI के जगह पर PRT बटा 100 नहीं लिख सकता क्या? तो दोस्तों मैं इस SI के जगह पर PRT बटा 100 लिख सकता हूं। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, इस SI के जगह पर PRT बटा 100 को लिख दिया। तो दोस्तों हमारा और एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका है। और दोस्तों आपको इस फॉर्मूले को मजाक में नहीं लेना है, यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम इस फॉर्मूले से एकदम हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, बात आती है कि इस फॉर्मूले का यूज हम कहां पर करेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब आपको 2 मिश्रधन और 2 समय दिए हो। क्या कहा दोस्तों मैंने, जब आपको 2 मिश्रधन और 2 समय दिए हो, 2 समय दिए हो और हमें क्या फाइंड करना रहेगा, हमें मूलधन को या फिर हमें दर को फाइंड करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां से और एक फॉर्मूला बनकर निकलता है। और एक फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस P को कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस RT बटा 100 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इस P को कॉमन ले लिया। तो दोस्तों हमारा और एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अब बात आती है दोस्तों कि हम इस फॉर्मूले का यूज कहां पर करेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब आपको मिश्रधन दिया हो, आपको दर भी दी हो, आपको समय भी दिया हो, लेकिन आपको क्या फाइंड करना हो, आपको जब भी मूलधन फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारा बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, 20,000 रुपए का 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हुआ है, जैसे जैसे हम पार्ट वाइज आगे बढ़ेंगे हम हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और दोस्तों आपको और एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको फोकस करना है कि हमें क्या फाइंड करना है। दोस्तों अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें साधारण ब्याज को फाइंड करना है। और दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100 होता है। अब देखिए दोस्तों आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन आपको दिया हुआ है 20,000 रुपए। दर आपको कितनी दी गई है, दर आपको दी गई है 20% और समय आपको कितना दिया हुआ है
समय आपको दिया हुआ है 3 साल, और दोस्तों यह फॉर्मूले का 100 हमने बटे में लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो को कट किया। अब देखिए दोस्तों, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 होता है। अब देखिए दोस्तों, यह जो 3 जीरो बचे हुए हैं हमने इसके आगे लगा दिए। तो दोस्तों आपका साधारण ब्याज कितना निकल कर आया? तो आपका साधारण ब्याज निकला 12,000 रुपए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझा होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, 5,000 रुपए का 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों हमें साधारण ब्याज को फाइंड करना है, और दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100 होता है। अब देखिए दोस्तों, हमें मूलधन कितना दिया हुआ है? तो मूलधन हमारे पास में है 5,000 रुपए, इनटू में दर आपके पास कितनी है? दर आपके पास है 8%, इनटू में समय आपके पास कितना है? समय आपके पास है 3 साल का, और दोस्तों यह फॉर्मूले का हमने बटे में 100 लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो को कट किया। अब देखिए दोस्तों, 8 तिया 24 होता है, और 24 पंजे 120 होता है, और दोस्तों यह वाला जीरो भी हमने लगा दिया। तो हमारा साधारण ब्याज कितना निकल कर आया? 1200 रुपए निकल कर आया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, 9,000 रुपए का 20% की वार्षिक दर से 3.1/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों हमें साधारण ब्याज को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। मूलधन आपको कितना दिया हुआ है? मूलधन आपको दिया हुआ है 9,000 रुपए, इनटू में दर आपके पास कितनी है? दर आपके पास है 20%, इनटू में समय आपके पास कितना है? 3.1/3 वर्ष है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी जब हमने बेसिक पढ़ा था, भिन्न हमेशा साधारण होनी चाहिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? इस भिन्न को साधारण बनाएंगे। अब बात आती है दोस्तों कि इसे साधारण कैसे बनाएं? तो दोस्तों कुछ नहीं करना, 3 गुना में 3 9 होता है, 9 प्लस 1 10/3 यह साधारण भिन्न है। अब देखिए दोस्तों हमारा समय कितना निकला? 10/3 निकला। लेकिन दोस्तों फॉर्मूले का 100 भी हमें बटे में लगाना है। अब देखिए दोस्तों हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो को कट किया, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 0। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 होता है। तो दोस्तों हमने इस 6 को लिखा 1 2 3, यह 3 जीरो को भी आगे लगा दिया। तो दोस्तों हमारा साधारण ब्याज कितना निकला? 6,000 रुपए निकलकर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, 4,000 रुपए का 15% की वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों हमें साधारण ब्याज को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों मूलधन आपको कितना दिया हुआ है? मूलधन आपके पास है 4,000 रुपए, दर आपके पास कितनी है? 15% है, और दोस्तों समय आपके पास कितना है? समय आपके पास है 73 दिन। और दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपको समय दिन में दिया होगा
तो हम क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे और जब भी आपको समय मास या महीने में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या निकला, 73/365 निकला, लेकिन दोस्तों फॉर्मूले का जो 100 है बटे में वह भी हमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों 73 एकम 73, 73 पंजे 365 होता है। अब देखिए दोस्तों 2 0 से 2 0 को कट किया, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 होता है। अब देखिए दोस्तों 40 गुना में 3 कितना हो जाएगा, तो 120 होता है। इसका मतलब आपका साधारण ब्याज क्या होगा, 120 रुपए होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, 1250 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों हमें साधारण ब्याज को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, मूलधन आपके पास है 1250 रुपए, इनटू में दर आपके पास कितनी है, 5% है, इनटू में समय आपके पास कितना है, 219 दिन है। और दोस्तों मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था जब बताया हुआ है कि जब भी समय आपको दिन में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे और जब भी आपको समय महीनों में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों अभी हमें समय दिन में दिया हुआ है तो हमने क्या किया, 365 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए दोस्तों हमने यहां पर लिख लिया 219 बटे में 365, लेकिन दोस्तों हमें फॉर्मूले का 100 भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों 73 से यह 3 बार कटता है और 73 से यह 5 बार कट जाता है। दोस्तों आपको 73 का पारा कम से कम 5 तक याद होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों 5 से 5 भी कट जाएगा, 0 से 0 को कट किया, 5 दूना 10 होता है और 5 से यह 25 बार कट जाएगा। तो दोस्तों ऊपर क्या बचा, 25 गुना में 3 कितना होता है, 75 होता है और बटे में कितना है दोस्तों, 2 है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 37.50। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, 7,200 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों हमें साधारण ब्याज को फाइंड करना है और साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, 7,200 रुपए दिया हुआ है, इनटू में दर आपके पास कितनी है, 4% है, इनटू में समय आपके पास कितना है, 8 माह का समय आपको दिया हुआ है। और दोस्तों जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तो आपको बताया हुआ है कि जब भी समय आपको माह या महीने में दिया हो तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया, इस 8 माह को 12 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए दोस्तों हमने लिख दिया 8/12, लेकिन दोस्तों फॉर्मूले का 100 भी हमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों 2 0 से 2 0 को कट किया, 12 एकम 12, 12 छंग 72 होता है। अब देखिए दोस्तों 6 चौक 24 और 24 गुना में 8 कितना होता है, 192 होता है। इसका मतलब आपका साधारण ब्याज कितना निकला, 192 रुपए निकला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, 15,000 रुपए का 3.1/3% की वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा।
दोस्तों हमें साधारण ब्याज को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों, मूलधन आपको कितना दिया हुआ है? मूलधन आपको दिया हुआ है 15,000 रुपए। इनटू में दर आपको कितनी दी हुई है? दर आपको दी हुई है 3.1/3%। लेकिन दोस्तों हमें इसे साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा। अब साधारण भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 तिया 9, 9 प्लस 1 10/3 होता है। तो दोस्तों हमने यहां पर लिख दिया 10/3। अब देखिए दोस्तों, समय आपको कितना दिया हुआ है? 2.1/2 वर्ष। लेकिन दोस्तों हमें इसे भी साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, साधारण भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 दूना 4, 4 प्लस 1 5/2 यहां से निकलकर आ गया। तो दोस्तों हमने 5/2 भी लिख दिया। लेकिन दोस्तों फॉर्मूले का जो बटे में 100 है, हमें वह भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, 2 0 से 2 0 को कट किया। 3 एकम 3, 3 5 15 और ये 0। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से यह 25 बार में कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 25 पंजे कितना होता है? 25 पंजे 125 होता है। और दोस्तों यह वाला 0 भी हमने लगा दिया। तो दोस्तों आपका साधारण ब्याज कितना निकला? 1250 रुपए निकलकर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के वीडियो को बस यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।